हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कैल्शियम की कमी से कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं और वो सब दूर करने के लिए हम क्या क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो कैल्शियम की कमी को सबसे पहले पूरा करने के लिए जो आयुर्वेद में औषधि बताई है, बागवट जी के द्वारा जो बताया गया है, जो प्रयोग किया गया है, वो है चूना। चूना खाने वाला जो चूना होता है, जो पान में हम मिला के खाते हैं, चूना पान की शॉप से मिल जाता है। चूना, आपको पता है चूने में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम के लिए चूना जो है वो हम एक औषधि के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं जितने भी वात से संबंधित रोग हमारी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं वो सब कैल्शियम की ही कमी के कारण पैदा होते हैं। कैल्शियम की जब कमी होती है तो वात के रोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कंधे दुखना, कमर दुखना, घुटने दुखना, ये सब चीज़ें, हड्डियों में हड्डियाँ अपनी जगह छोड़ देती हैं, उनमें प्रॉब्लम आना, मांसपेशियों में दिक्कत होना, वो दुखना, मतलब ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं हमें, ये वात के रोग हैं, ये वात की वजह से ही होती है। और जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है तो 50 से ज़्यादा बीमारी जो है वो हमारे शरीर को घेर लेती है। और आप जानते हैं कि जब कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना बाकी के जो पोषक तत्व हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, वो भी काम नहीं कर पाते। क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है, अगर वो है तो बाकी के सूक्ष्म पोषक तत्व हमारी बॉडी में कार्य करते हैं, अदरवाइज वो भी कार्य नहीं करते, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और कैल्शियम आप किस किस रूप में आप कैल्शियम ले सकते हैं, किस किस चीज़ों से आप ले सकते हैं। सबसे पहले औषधि के रूप में अगर आपको कैल्शियम लेना है वो है चूना। चूना सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम माना गया है औषधि के लिए। कि चूना आप थोड़ा सा चूना, गेहूं के दाने जितना आप चूना ले सकते हैं। आप चूने को पानी में डाल के खा सकते हैं, आप चूने को दही में डाल के खा सकते हैं, लस्सी में डाल के पी सकते हैं, गन्ने के रस में डाल के पी सकते हैं आप चूना। लेकिन चूना बहुत ही, मतलब गेहूं के दाने जितना लेना, क्योंकि वो फ़ायदेमंद होता है। अगर आप उससे ज़्यादा लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है। और एक है कैल्शियम जो पाया जाता है वो है दूध में, सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। उसके बाद आता है दही, फिर आता है छाछ, फिर आता है मक्खन, घी। इन सब में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। उसके बाद खट्टे फलों में भी कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। संतरा, नींबू, आम, इन सब में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। और सबसे ज़्यादा जो बोला गया है वो भी केले में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। तो आप केले का भी भरपूर मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कैल्शियम भरपूर होता है। और एक ये भी बोला गया है आयुर्वेद के अनुसार कि जब 40 से 45 की उम्र में हम जब जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि 45 साल तक हम जो भी कुछ खाते हैं हमें उनसे कैल्शियम मिलता रहता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही एज आगे बढ़ती है तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। वो चीज़ें हमें उस खाने से भी नहीं मिल पाती जो हमें पहले खाने से मिल रही थी। उसके लिए हमें बाहर से अलग से कैल्शियम की चीज़ें खानी पड़ती है ताकि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो। तो आप चूना खा सकते हैं, आप केले का प्रयोग कर सकते हैं, आप खट्टे फलों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। और ये भी बोला गया है जिन महिलाओं को, मतलब 40 से 45 साल की एज में माता बहनों को पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जब वो बंद हो जाते हैं तो कैल्शियम का को पचाने का जो हार्मोन्स है वो बहुत ही स्लो काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उनको कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो आप इसके लिए चूने का प्रयोग कर सकते हैं। और चूना बहुत ही कम मात्रा में आप चूना लें, क्योंकि ज़्यादा चूना भी अच्छा नहीं होता। और जिन लोगों को पथरी का प्रॉब्लम है तो वो लोग चूना बिल्कुल ना खाएं, उनके लिए चूना नुकसानदायक है। क्योंकि अगर आपको पथरी, आप चूना खा रहे हैं तो आपकी जो पथरी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पथरी वाले लोग चूने का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जिनको पथरी नहीं है, जो स्वस्थ हैं और एक्स्ट्रा कैल्शियम गेन करना चाहते हैं, तो वो लोग चूने का प्रयोग कर सकते हैं। और कैल्शियम वाली चीज़ें भरपूर मात्रा में खाएं, क्योंकि 40 से 45 साल के बाद उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारी बॉडी बीमारियों से घिर जाती है। और ऐसी ऐसी बीमारी आती है जिनका पता भी नहीं होता हम लोगों को। तो आप अपना
ध्यान रखें, कैल्शियम वाली चीज़ें खाएं और बीमारियों से बचें, क्योंकि कैल्शियम की वजह से ही अनेकों बीमारियां आती हैं हमारे शरीर में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ पे वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @archuguzar, तो आप वहाँ पे जाके भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी वीडियो आपको बनवाना है तो मैं पक्का बनाऊँगी। थैंक यू। और वीडियो अगर देखें, मेरा कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो उसे कंप्लीट देखें, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन भी अच्छी नहीं होती हमारे स्वास्थ्य के लिए। मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू दोस्तों।